हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यूरोजिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। अगर आपसे हम पूछें कि मैं देखा करता था, किसी के बारे में बोल रहे हैं कि मैं इस फिल्म को देखा करता था या फिर मैं उसे देखा करता था, मैं उसके यहाँ जाया करता था, तो आप इससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये पास्ट में हो गया। अगर इसी को प्रेजेंट में बोलना पड़े कि मैं देखा करता हूँ, मैं चाय पिया करता हूँ, मैं स्कूल जाया करता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? आप यूज्ड टू का यूज़ करेंगे या फिर यूज्ड टू को? दोनों में क्या अंतर होगा? कैसे हम इसका यूज़ करेंगे? या फिर मैं चाय पिया करता हूँ, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम इन सब चीज़ों को डिटेल में बताने जा रहे हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। सेंटेंस और भी होगा, जैसे देखता रह गया, मैं खाता रह गया, वह सोता रह गया और मैं चला गया। तो इन सब को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखते ही रहा, खाते ही रहा, सोते ही रहा, या फिर देखते ही देखते वर्षा होने लगे। अगर इस तरह का सेंटेंस आपके दिमाग में आता है तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इन सब चीज़ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझाने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए और जो भी हम पूछें उसका जवाब देने का भी प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेंटेंस यहाँ पर है कि मैं तो देखता ही रह गया, किसी काम को करता ही रह गया, वह सोता ही रह गया, वह खेलता ही रह गया। अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो आप क्या करेंगे? सेंटेंस के जरिए ही समझ आएंगे। तो आपको क्या करना है कि हम इसमें जस्ट कीप्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है कि मैं तो देखता ही रह गया, मैं उस काम को करता ही रह गया, मैं तो सोता ही रह गया। तो किसी काम को करता ही रह गया तो पास्ट इंडिफिनिट मतलब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो एक बात याद रखेंगे कि जब भी इस तरह का सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ में हम जस्ट कीप्ड का यूज़ करेंगे। जस्ट कीप्ड इसीलिए यूज़ करेंगे क्योंकि यह पास्ट इंडिफिनिट है, क्योंकि यह सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। और उसके बाद फिर हम जेरंड का यूज़ करेंगे, जेरंड का यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस के जरिए हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं तो देखता ही रह गया, तो आप क्या करेंगे? आपको बोलना है कि आई जस्ट कीप्ड लुकिंग, जस्ट कीप्ड लुकिंग। और सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आप किसी भी सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। उसके बाद फिर देखेंगे शी जस्ट कीप्ड वेटिंग, वह इंतजार करती रह गए। देखिए इससे बिल्कुल कॉमन सेंटेंस है, हम आप ऐसे सेंटेंस को बोलते रहते हैं हिंदी में। अब उसी को इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? अब फिर देखते हैं कि ही जस्ट कीप्ड स्लीपिंग, वह सोते रह गया, वह सोते रह गया। हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी वर्ब का यूज़ करना पड़े, किसी भी वर्ब का यूज़ करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ में जस्ट कीप्ड और उसके बाद में जेरंड मतलब वर्ब में आईएनजी लगाना है और उसे नाउन की तरह यूज़ करना है। उसके बाद फिर देखेंगे दे जस्ट कीप्ड सिटिंग, वे लोग बैठे रह गए, वे लोग बैठे ही रह गए। कहीं पर आप गए और वे लोग बैठे ही रह गए, आपने देखा। उसके बाद क्या है कि यू जस्ट कीप्ड स्पीकिंग, आप बोलते ही रह गए, आप बोलते ही रह गए। तो अगर ऐसा बोलना होगा तो आप क्या करेंगे? बस जुबान पर रखिए जस्ट कीप्ड, जस्ट कीप्ड। लेकिन अगर इसी को प्रेजेंट में बोलना है, मान लीजिए हम एक सेंटेंस लेते हैं कि वह देखते ही रहता है, किसी काम को करते ही रहता है, तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा कि कीप ऑन भी कई लोग यूज़ करते हैं और कीप भी यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलते हैं कीप स्माइलिंग, कीप का मतलब है किसी स्थिति को बनाए रखना। कीप का मतलब है, कीप का मीनिंग है किसी स्थिति को बनाए रखना। तो अब किसी भी स्थिति को बनाए रखना है तो हम क्या करेंगे? कीप के बाद में, जैसे मान लीजिए कि वह सोते ही रहता है, वह सोते ही रहता है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? ही जस्ट कीप्स और स्लीपिंग। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और कई सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं जो आप बोलते हैं, बस उसी को आप लिखने का प्रयास कीजिए, उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ को देखेंगे कि वह रोते ही रहे, वह रोते ही रहे। अंतर है कि कि किसी एक काम को करते ही रहे। अब एक चीज़ को समझना होगा कि जब भी हम यहाँ पर नथिंग बट का यूज़ करते हैं, कई प्रकार का सेंटेंस आ जाता है इस तरीके से। जैसे नथिंग बट का यूज़ करते हैं तो इसके बाद में देखेंगे कि इन्फिनेटिव भी आता है, जैसे 2 + V1 आता है और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब भी आता है। नथिंग बट के बाद में देखेंगे कि 2 + V1 भी आता है और डायरेक्ट वर्ब भी है। मतलब ये हुआ कि इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव आता है और बेयर इन्फिनेटिव भी आता है। समझिए, फुल इन्फिनेटिव का मतलब है कि 2 + V1 और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है विदाउट 2 वर्ब। तो नथिंग बट के बाद में हम
वर्ब के साथ में टू लगाएंगे भी और टू नहीं भी लगाएंगे। इसको इस सेंटेंस के जरिए देख लीजिए। जैसे वह रोती ही रही का मतलब है कि वह कोई काम नहीं किए, बस रोती ही रहे। तो हम सेंटेंस को देखेंगे, इस तरह के कंडीशन में डू डज नथिंग का प्रयोग करते हैं और कई बार वांट भी आ जाएगा। तो पहले इसे समझते हैं। जब भी डू डज नथिंग का प्रयोग करना पड़े, जब भी नथिंग बट से पहले डू डज डीड आ जाए, जब भी नथिंग बट से पहले डू डज डीड आ जाए, तो हम वहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे। बट के बाद में बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ होगा। मतलब बट के बाद में हम मतलब टू का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? जब नथिंग बट के पहले डू डज डीड का प्रयोग हो, तो बट के बाद में टू का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, शी वांटेड नथिंग बट टू बाय अ कार। जैसा कि मैं आपको बताया कि नथिंग बट के पहले डू का प्रयोग होगा, तब टू नहीं लगेगा। लेकिन नथिंग बट से पहले अगर डू डज डीड का प्रयोग न हो करके किसी दूसरे वर्ड का यूज होता है, तो उसके बाद हम फुल इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे। तो समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, आई डू नथिंग बट परफॉर्म मेडिटेशन का मतलब है कि मैं मेडिटेशन करते रहता हूँ। ये प्रेजेंट में हो गया कि मैं मेडिटेशन करते रहता हूँ। फिर देखेंगे कि डू नथिंग बट के पहले डू का प्रयोग किया गया है और इसलिए हम यहाँ पर परफॉर्म मेडिटेशन, मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि टू का प्रयोग मैंने नहीं किया। तो जैसे ही आप देखेंगे कि नथिंग बट से पहले डू डज डीड होगा, तो वर्ब से पहले टू नहीं होगा। नथिंग बट से पहले अगर डू डज डीड का प्रयोग ना होकर के किसी दूसरे वर्ब का प्रयोग होता है, तो हम टू का प्रयोग करेंगे बट के बाद में। उसके बाद ही वांट्स नथिंग बट टू स्टडी। फिर देखेंगे नथिंग बट से पहले किसी दूसरे वर्ब का प्रयोग किया गया है। नथिंग बट से पहले किसी दूसरे वर्ब का प्रयोग किया गया है, मतलब वांट का प्रयोग किया गया है, और इसीलिए हम यहाँ पर बट के बाद में टू प्लस V1 लिखेंगे। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डू यू वांट नथिंग बट टू गो, मतलब तुम जाना ही चाहते हो। इसका मतलब तुम जाना ही चाहते हो, क्या तुम चाय पीना ही चाहते हो। इसके मीनिंग को भी समझेंगे। शी वांटेड नथिंग बट टू बाय अ कार। शी वांटेड नथिंग बट टू बाय अ कार का मतलब है कि वह कार खरीदना ही चाहती है, कोई और चीज़ नहीं चाहती, कार खरीदना ही चाहती है। तो सिंपल चीज़ है, लेकिन वही जानना जरूरी है कि हम नथिंग से पहले, नथिंग बट के पहले अगर कोई दूसरा वर्ब आता है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, फुल इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे। इस सेंटेंस में देखेंगे कि जैसे मैं उसे देखा करता हूँ, मैं उसे देखा करता था। कई मिस्टेक इस प्रकार कई लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम पास्ट में यूज़ करते हैं कि मैं देखा करता था, मैं जाया करता था, तो कई लोग यूज टू का यूज़ करते हैं, चलो ठीक है। लेकिन अगर वही मैं देखा करता हूँ, तो कई लोग करते हैं यूज टू कर देते हैं। कई लोग यूज टू करते हैं, सोचते हैं प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन अब इसी चीज़ को थोड़ा सा ठीक से समझते हैं। मैं उसे देखा करता हूँ, अब इसमें से कोई भी सेंटेंस इसका ट्रांसलेशन नहीं है, इसका इंग्लिश सेंटेंस नहीं है, इतना याद रखेंगे। तो पहले इससे देख लेते हैं। हम यूज टू का प्रयोग करते हैं रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में किसी काम को, किसी एक्शन को रिपीट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो मैं उसे देखा करता हूँ, इससे इसका भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब क्या है कि हम यूज टू और यूज टू का यूज़ कहाँ करेंगे, पहले उसे देख लेते हैं, तब इसके हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो जानेंगे। तो पहले हम इसे देख लेते हैं कि हम इसे प्रेजेंट पास्ट में यूज़ कैसे करते हैं। जैसे आई यूज टू सी हर या फिर आई यूज टू सी हर, इन दोनों के बारे में चर्चा इसमें करते हैं। यहाँ देख लेते हैं, आई यूज टू टेक टी का मतलब है कि मैं चाय पिया करता था। आई यूज टू टेक टी, आई यूज टू मीट हिम, आई यूज टू गो टू हिम, आई यूज टू डू डैट वर्क का मतलब पास्ट में मैं कोई काम किया करता था। ये सिंपल है। उसके बाद हम इससे देखेंगे, आई यूज नॉट टू टेक टी। जब हम यूज टू का प्रयोग नेगेटिव में बनाएंगे, नेगेटिव में यूज़ करेंगे, तो हम यूज नॉट टू का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद और आते हैं, अगर आप इसे टेंस के रूल में बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसे टेंस के रूप में बनाया जाए, तो हम क्या करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि यूज टू, तो यूज टू हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, न कि इस तरह के सेंटेंस में। यहाँ पर जैसे मैं चाय नहीं पिया करता था, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई डिड नॉट यूज टू टेक टी, आई डिड नॉट यूज टू टेक टी, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आई यूज नॉट टू टेक टी, इन दोनों में से कोई बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि यूज टू का प्रयोग और यूज टू का प्रयोग, मतलब इन दोनों का प्रयोग किस कंडीशन में कहाँ किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मैं उसे देखा करता हूँ, मैं उसे देखा करता हूँ, मतलब प्रेजेंट में मैं जाया करता हूँ, वह रोज़ स्कूल जाया करती है।
वह रोज़ चाय पिया करती है, वह रोज़ इस काम को किया करती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट उससे क्या होता है कि प्रेजेंट में, वर्तमान समय में रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन और हैबिट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आई सी हर का मतलब होता है कि मैं उसे देखा करता हूँ। आई टेक टी, मैं चाय पिया करता हूँ। और ही टेल्स लाई, वह झूठ बोला करता है। तो आप समझ गए हैं कि मैं उसे देखा करता हूँ तो आई सी हर होगा, न कि आई यूज टू सी हर होगा। तो छोटी छोटी बात को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई काम देखते ही देखते हो जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको एक फ्रेज को याद रखना पड़ेगा। वो फ्रेज क्या हो सकता है, हम लिखेंगे इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, या फिर हम लिख सकते हैं इन नो टाइम। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम सेंटेंस के जरिए देख लेते हैं। जैसे देखते ही देखते उसकी आंखें लाल हो गई। देखते ही देखते कभी कुछ हो जाता है तो हम बोल रहे हैं कि देखते ही देखते उसकी आंखें लाल हो गए। तो हम लिखेंगे हर आइज टर्न्ड रेड, हर आइज टर्न्ड रेड, बिकेम रेड जैसे बोलते हैं। तो टर्न्ड रेड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, उसकी आंखें देखते ही देखते लाल हो गए। चले ही गॉट एंग्री इन नो टाइम, अगर आपको बोलना है कि वह देखते ही देखते नाराज हो गया, क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, तो हम बोल सकते हैं ही गॉट एंग्री इन नो टाइम। उसके बाद देख लीजिए द वॉल कोलैप्स्ड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, मान लीजिए आप बोलना चाहते हैं कि देखते ही देखते दीवार गिर गया, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, द वॉल कोलैप्स्ड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। शी बिगेन टू क्राई इन नो टाइम, शी बिगेन टू क्राई इन नो टाइम, और देखते ही देखते वह चिल्लाने लगी, देखते ही देखते वह रोने लगी, ऐसे बोल सकते हैं। इट बिगेन टू रेन हैविली इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब है कि देखते देखते वर्षा होने लगी। तो जब भी आपको बोलना है कि देखते ही देखते ऐसा हो गया, होने लगा, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो चलिए आज का सवाल है कि वह रोज़ स्कूल जाया करता है। जैसे आपको मैंने कहा था, क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, हम यूज्ड टू या फिर यूज टू के अंतर को समझेंगे। अब इसमें क्या करना है, हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के सेंटेंस में हम ऐसा इनमें से कोई यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट वाली बात है। प्रेजेंट में किसी काम के रिपीटिशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। हिंट्स आपको दे दिए हैं। तो मैं रोज़ स्कूल जाया करता, वह रोज़ स्कूल जाया करता है, वह रोज़ स्कूल जाया करती है, तुम रोज़ इस काम को किया करते हो, इसमें क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। तो गलत नहीं होना चाहिए। हम जब भी कोई क्वेश्चन करें तो आप जवाब जरूर दीजिए, कम से कम वो अटेंडेंस हो जाता है या फिर उसके ज़रिए आपका नाम हम याद रखते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी कोई सवाल करें तो जवाब आप जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।